देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन 2.4 का 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल एज x+1 अ फैक्टर, यानी कि x+1 क्या है, ये इन सारे पॉलिनोमियल का क्या है बेटा, फैक्टर है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसके पहले फैक्टर समझो क्या है, ठीक है। अभी तक हम लोग ने क्लास 8 में फैक्टर निकालना सीखा था। क्या, मान के चलो कि ये x+1 से इसको डिवाइड करना है, x³ + x² + x+1। अब ये फैक्टर होगा तो इसका रिमाइंडर 0 होगा। कैसे, बात समझना। मान के चलो कि ये 8 है, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 से क्या हो जाएगा 8, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो 2 है वो 8 का क्या है, फैक्टर है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जा रहा है 8। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, और रिमाइंडर क्या बच गया 2। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, अदरवाइज 1 2 3 4 जो भी रिमाइंडर आ रहा है, तो वो फैक्टर नहीं होता है। यानी फैक्टर का मतलब कि जिससे डिवाइड कर रहे हो, जिसमें वो पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो उसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या, ये फैक्टर है, तो हम लोग ने क्लास 8 में डिवाइड रूल करके देखा था। कैसे, ये x है, इसको छोड़ दो, इससे मतलब नहीं है, इसको और इसमें हम लोग देखेंगे। ये x है, क्या लेना है x³, तो x में x² से जब इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा x³, ठीक है। और x² से 1 में भी इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा x², ठीक है। माइनस माइनस ये हो जाएगा कैंसिल, बात समझ रहे हो ना, ये हो जाएगा कैंसिल। फिर से क्या उतारेंगे x+1, और ये क्या है, सेम है, x+1, उसके बाद 1 से इंटू करते हैं x+1, और ये कैंसिल होकर 0। तो ये क्लास 8 में कर हम लोग आए थे, बात समझ में आ रही होगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रूल दूसरा करेंगे, यानी कि रिमाइंडर थ्योरी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर बात है, ध्यान से समझना है बेटा, कि अगर ये x+1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल के लिए, अगर मैं ये पॉलिनोमियल नोट करूं x³ + x² + x+1, अगर ये फैक्टर है तो x+1 इक्वल रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0। मैंने बोला कि x+1 इक्वल 0, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा कि 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा -1, बात समझ में आ रही है। अब x का वैल्यू क्या है -1, -1, तो x के जगह पर क्या पुटअप कर देंगे -1 कर देंगे बेटा। तो जहां जहां x है वहां क्या कर देंगे -1, ठीक, बात समझ में आ रही होगी, ओके। अब -1 का क्यूब -1 ही होता है, और -1 का स्क्वायर इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस -1 + 1 माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि इसका इस पॉलिनोमियल का x+1 फैक्टर ऐसे भी डिवाइड रूल में मैं दिखा ही दिया था आपको, ठीक है। तो ये जो है यहां पर लिखना क्या है कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी है लिख लो, चाहे यहां पर भी बस इतना भी छोड़ सकते हो। ये फैक्टर है, यही बताना है, डिटरमाइन द फैक्टर, प्रूफ करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है। अब ये x+1 इसमें चेक करेंगे, क्या करेंगे भाई, ठीक है। एक बार में हम लोग कर चुके हैं, अब ये सारे में पुटअप करेंगे, है ना। पहले इसको नोट कर लेंगे, x⁴ + x³ x² + x+1, ठीक है। -1 के पावर 4 क्या पुटअप करना है -1, x के जगह पर क्या पुटअप करना है -1, सारे में जितना भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, ये चीज है ना, मैं यहां नोट कर देता हूं,
ये जो है लिख देता हूँ कि x प्लस 1 इक्वल 0, तो x बराबर -1। इन तीनों में पुटअप करेंगे। एक और क्वेश्चन है, तो इसको हो जाने के बाद मैं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। -1 का ये इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये ऑड है, पावर ऑड है तो माइनस में ही रहेगा। ये अच्छा, ये क्या है, इवन है तो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस प्लस 1, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर इस पॉलिनोमियल में क्या रिमाइंडर 0 हुआ? नहीं हुआ। तो हमको क्या लिखना है कि x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल के लिए x प्लस 1 फैक्टर नहीं है। अब यही चीज यहां पर देख लेंगे बेटा, x के पावर 4 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ओके। क्या -1 पुटअप करना है x के जगह पर, सारे क्वेश्चन के लिए यही फैक्टर है, ओके। -1 के पावर 4 प्लस 3 -1 के पावर क्यूब प्लस 3 -1 के पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। अब यहां देखो, ये इवन नंबर है प्लस 1, ये ऑड नंबर है 3 इंटू -1, ओके। इसको इंटू कर लेंगे बाद में, प्लस 3 इंटू ये क्या है, इवन नंबर है तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 प्लस 1, ठीक। 1 प्लस माइनस 3 में 1 से इंटू करेंगे, प्लस 3 1 जा 3, और ये कैंसिल ही कर देता हूँ, है ना। -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 1 क्या हो जाएगा, 4 -3। अब यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ गया, 1। क्या ये फैक्टर है, तो आंसर है नहीं, फैक्टर ये भी नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर मुझे 0 लाना है। तो क्या लिखना है कि x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। आगे और भी लिखना चाहते हो तो लिख दो, बिकॉज यहाँ जो 1 का वैल्यू दे रहे हैं किस में, पॉलिनोमियल में, तो नॉट इक्वल आ रहा है किसके, 0 का, यानी कि रिमाइंडर इज नॉट 0। चाहे रिमाइंडर इज नॉट 0 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको नोट कर लो, देख लो एक बार, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी x का वैल्यू क्या पुटअप करेंगे बेटा, 1 -1, सॉरी, क्योंकि ये जो फैक्टर है सारे क्वेश्चन के लिए मेरा था, है ना, सारे पार्ट के लिए, ओके। तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 को माइनस से इंटू कर देंगे, प्लस √2, ठीक है। अब ये ऑड है तो -1 ही होगा, ठीक है। ये इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस लगा है, ठीक। अब यहाँ देखो, ये इंटू रहे तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, बचेगा क्या बेटा, 2 प्लस √2, क्योंकि ये इंटू में है ना, ये एक टर्म है जो, और ये क्या हो जाएगा, प्लस √2। अब देखो ये क्या है कि माइनस माइनस प्लस,
और ये +2 माइनस का ही साइन रहेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 2√2। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये भी क्या है, 2√2, जो कि फैक्टर नहीं है, तो इसमें भी लिखेंगे x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px because remainder is not 0। बस यही सिंपल क्वेश्चन था, देख लीजिए। अब देख लीजिए 2 नंबर, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केस। सेम टू सेम जो 1 की तरह बनाए थे। 1 में क्या था कि सारे पार्ट के लिए 4 पार्ट था, 4 पार्ट के लिए एक ही फैक्टर था, लेकिन अब इसका फैक्टर क्या है, अलग अलग दिया है। जैसे इस पॉलिनोमियल के लिए फैक्टर ये है, इस पॉलिनोमियल के लिए फैक्टर ये है, और इस पॉलिनोमियल के लिए फैक्टर है। क्वेश्चन जो 1 किया हो सेम टू सेम। पहले क्या करेंगे बेटा, gx = 0, रिमाइंडर मुझे क्या लाना है, 0। सेम जो क्वेश्चन करके आए हो वही करना है, ठीक है। अब gx क्या है बेटा, तो x + 1 = 0, ठीक है। तो x = -1। अब ये -1 किस में पुटअप कर देंगे बेटा, इस x के जगह पर। तो 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 × -1 और ये -1, ठीक है। अब देखो 2 × -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, ओके, और प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और यहाँ देखो ये -2 और -1 इंटू हो रहा है आपस में, ये क्या है, इंटू ही है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 × 2 -1, तो ये प्लस माइनस -2, ये +1 +2, सॉरी ये माइनस छूट गया, देखो 2 × 2 और माइनस लगा है -2, +1 +2 और -1। अब यहाँ देखो बेटा -2 से +2 और +1 से -1, तो यहाँ पर रिमाइंडर वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि क्या ये फैक्टर है कि नहीं है, ठीक। तो लिखेंगे यस, gx लिख देंगे, gx इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो gx है ना, फैक्टर है किसका, px का। अब यहां पर देखेंगे बेटा सेम टू सेम, gx = 0, x + 2 0, रिमाइंडर 0 लाना है, यही तो पूछा है, ठीक। अब x = -2, x का वैल्यू कितना आ गया, -2, जो कि इसमें पुटअप करेंगे, ठीक है। -2 का क्यूब प्लस 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2 +1, ठीक है बेटा। 2 का क्यूब क्या होगा, 8, और माइनस रहेगा क्योंकि पावर ऑड है, ओके, प्लस 3 × 2 के पावर क्या हो जाएगा, 4, और प्लस का 4 होगा क्योंकि पावर इवन है, प्लस माइनस ये इंटू रहे आपस में, प्लस माइनस माइनस, और 3 × 2 = 6 + 1, -8 प्लस 3 × 4 = 12, ये -6 + 1। अब देखो माइनस और माइनस एक साथ कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 14, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 16 61 30। अब इसको प्लस माइनस करोगे तो -1 आएगा। क्या इसका रिमाइंडर 0 हुआ, तो आंसर है नहीं। तो यहाँ पर लिखना है बेटा नो,
क्या है भाई कि gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। इसका जो gx दिया है इस फैक्टर के लिए, पॉलिनोमियल के लिए, वो डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये फैक्टर नहीं है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, पहले 0, ठीक है। अब x माइनस 3 इक्वल 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। x का वैल्यू 3 कहाँ पुटअप करेंगे, इस पॉलिनोमियल में पुटअप करेंगे। क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां क्या कर देंगे 3 रख देंगे। ओके, अब सॉरी ये माइनस है, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27 माइनस 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 3 3 जा 9। ओके, और ये दोनों ऐड कर देंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 9। ठीक, 27 और 9 4 जा 36 प्लस 9। ये एक फैक्टर है, इसको इनटू करेंगे, और ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो एक साथ करते हैं, एक स्टेप बढ़ाने से क्या मतलब है। और ये -36, ये क्या हो गया कैंसिल। 3 पर वैल्यू क्या हो गया इसका 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या ये फैक्टर है, तो आंसर है यस है, उसमें नो डाउट। अब लिखना क्या है, gx इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि ds। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए ये जो 3rd नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो इसमें सब में सारे पॉलिनोमियल में क्या है, k का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केस। और ये भी बोल रहा है कि इसमें जितने 3rd नंबर जितने क्वेश्चन दिया है, जितना ये क्वेश्चन है, सारे का रिमाइंडर क्या होना चाहिए, सॉरी क्या है 0 है। ये बोल रहा है कि ये जो x माइनस 1 है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि x माइनस 1 ये सब का फैक्टर है, इसका भी चारों का फैक्टर। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि ये जितने पॉलिनोमियल दिया है उसका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। बेटा बात समझना ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये x इक्वल 0, x माइनस 1 इक्वल 0, तो x बराबर 1। ये x का वैल्यू 1 सारे में हम लोग पुटअप करेंगे और k का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। x के जगह पर क्या रखेंगे बेटा 1, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस k, और 1 1 2 प्लस k। अब यहां पर बात समझना है कि k का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले ही क्वेश्चन बोल चुका है कि ये x माइनस 1 इन सारे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर है तो पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 0। तो कहने का मतलब कि इस पॉलिनोमियल में अगर p1 पुटअप करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, आता 0। चूंकि यहाँ k है तो इसलिए पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो पॉलिनोमियल होगा किसके इक्वल होगा 0, रिमाइंडर क्या होगा इसका 0, 2 प्लस k, और k बराबर क्या हो जाएगा कि 2 को इधर ले जाओगे तो -2, ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, मैं 0 यहाँ 0 रख दिया, इसके लिए कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि इसका वैल्यू 0 होगा। तो मैंने बोल दिया कि p1 का वैल्यू जो भी x का वैल्यू दिया है तो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा ही होगा, इस पॉलिनोमियल बराबर 0 होगा। बात समझ रहे हो, थोड़ा इसमें ध्यान दो। यहाँ पर भी क्या रखेंगे 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू
1, ठीक है, प्लस √2। अब ये बात क्लियर है कि इस पोलिनोमियल जो है, ये पोलिनोमियल को जब सॉल्व करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ पहले से ही, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर पहले ही मैं 0 कर देता हूँ कि ये जो मैं 1 फैक्टर पुटअप किया हूँ इसका रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि फैक्टर है तो मैं 0 पहले ही लिख दिया हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस के में 1 से इंटू करोगे के ही होगा, और ये प्लस √2, ठीक है। 0 ऐसे ही होगा, 2 1 जा 2 प्लस के प्लस √2। अब एक एक करके इधर ले आओ तो ये -2 हो जाएगा, और √2 क्या हो जाएगा, -√2 बराबर के का ही वैल्यू निकालना है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √2, ये के का वैल्यू आ गया बेटा। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, ठीक है, सारे में 1 करना है, ठीक। के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, ओके। अब ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इसका 0, ये सोल्व करेंगे इस पोलिनोमियल का तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। 1 2 में हम लोग करके देख के आ चुके हैं, ओके। और के इंटू 1 का स्क्वायर 1, इसमें इंटू करेंगे तो सेम ही रहेगा, -2 प्लस 1, 0 बराबर के में 1 से इंटू करेंगे के -√2 प्लस 1। अब -√2 को यहाँ लेकर आओ तो प्लस का √2, और प्लस 1 इधर आएगा तो -1, ये किसके इक्वल आ गया, के √2 माइनस 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर भी 1 वैल्यू पुटअप किए तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस के। अब इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, ये वैल्यू पुटअप करने में रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। के इंटू 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, और 3 1 जा 3, ओके, प्लस के 0 ऐसे ही रहेगा, के 2 के दिया है क्या, मैं गलत नहीं ना उतर रहा हूँ, हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, ओके। के -3 के -3, और ये क्या हो जाएगा प्लस के, ओके। -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी -3 इधर आएगा प्लस 3, और के क्या हो जाएगा 2k। अब यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा 3/2, 2 इंटू में है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, बात समझ रहे हो, ये के का वैल्यू है, आ गया आंसर। तो बताइए कैसा था, इजी था कि नहीं। अब एक चीज़ और है, अभी तक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन कर रहा था तो उधर से आने की कोई चांस नहीं लग रहा था, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जितना मैं बताऊंगा चांस रहता है एग्जाम में आने का। देखो ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है सारे को ही क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है बेटा। अब यहाँ से आप फैक्टर निकालना सीखो, ठीक। कैसे, ध्यान से सुनो। अभी ये देखो, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, इसको क्या करेंगे, इसमें इंटू करेंगे, 12 1 जा 12, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, ओके। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा कि ये जो मिडिल टर्म है, ये जो मिडिल टर्म है, ठीक है ना, इसको ऐसे स्प्लिट करो कि प्लस या माइनस, है ना, बात समझो। प्लस या माइनस में क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि ये जो 7x को भी भूल जाओ, ये जो 7 है, ठीक है ना, तो -7 प्लस करके लाना है, जैसे -4 -3, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये -7 हो जाएगा। या माइनस करने के बाद जैसे -10 में +3 करेंगे, प्लस, दोनों बात एक ही होता है, प्लस, यानी कि आप ध्यान दो कि
4 और +3 को ऐड करके 7 लाना है, या 10 में से 3 माइनस करके भी 7 लाना है। पहले इस पर ध्यान मत दो, माइनस पर ध्यान मत दो। तो इसलिए मैं बोला कि प्लस या माइनस कुछ भी करो, स्प्लिट इस तरह से करो कि प्लस या माइनस करने पर 7 आए, लेकिन नंबर जो रहेगा जिसमें प्लस माइनस कर रहे हो उसका इंटू करने पर क्या है, ये जो इंटू किए हो कांस्टेंट का 12 1 12 वो 12 है, 12 है। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। मैं क्या करता हूं कि पहले 7 को 1 + 6 करता हूं, बात समझना। 1 + 6, 1 में 6 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन 1 में 6 इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर बोला कि चलो ठीक है, 7 को 2 + 5 लिख सकता हूँ। 5 to क्या होगा, 7 तो होगा, 5 to क्या होगा, 7 तो होगा, लेकिन 5 to क्या आएगा, 10। ओके, फिर मैं रखता हूँ 3 और +4, 3 पर क्या हो जाएगा 7, 4 3 क्या हो जाएगा 12, यानी कि मुझे क्या लाना है, इंटू करने पर दोनों का 12 और प्लस करने पर 7। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो है -7x होना चाहिए। ठीक है, तो -7x कैसे करेंगे, -3, देखो पहले सर 3 लिखेंगे कि 4 लिखेंगे, उसमें कोई आगे पीछे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, -3 और -3 और -4, -3 और -4, माइनस माइनस प्लस, ये तो क्लियर हो गया, -7 आ गया, x लगा है तो दोनों में x लगा देंगे। ठीक है, अब ये दोनों को इंटू करेंगे तो देखो दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आना चाहिए 12, और वो 12 कैसा, प्लस का होना चाहिए। ठीक है, तो जब इंटू में -2 इंटू -2 करेंगे तो इंटू में माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो ही जाता है, ये तो जाते ही हो, तो ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल, अब हो गया ये प्लस। अब 3 4 जा 12, अभी हम लोग चेक कर चुके हैं, तो क्या यहाँ 12 लिखना है, नहीं 1 ही लिखना है, 12 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 1 ही लिखना है। ठीक, ये मिटा देता हूं, दिख रहा है छोटा हो गया क्या, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, -3x -x + 1 और 12x² ऐसे ही रख देंगे। अब इसको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप सुनो। अब इसमें पेयर लगा देना है, कितना टर्म है टोटल, 1 2 3 4, तो यहां से पेयर लगा दिया, 2 2 का पेयर लगा दिया। ठीक है, क्लियर यहां तक बात, ओके। अब यहां पर देखो बेटा, इसमें कम से कम क्या कॉमन ले सकते हैं, कम से कम एक x तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ x² 1, ठीक, और 3 भी कॉमन ले सकते हैं कि 3 के टेबल में 12 आता है तो 3 में कॉमन ले लिया, तो देखो 3 4 जा 12 और एक से x कैंसिल हो गया तो एक ही x बचा। ठीक है, माइनस 3x कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचा 1। अब ठीक इसी तरह ये माइनस ऐसे ही रहेगा। ओके, अब यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, ये 4x है 1, तो 1 ही कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 1, तो देखो ये -4x है, माइनस क्या है 4x है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 4x में 1 से डिवाइड करोगे तो 4x ही आएगा। ठीक है, अब ये देखो मैं एक चीज बता रहा हूं कि अगर ये माइनस बीच में रहेगा, अगर प्लस भी रहता है, अगर माइनस रहेगा तो कुछ नहीं करना है, माइनस वाला प्लस कर दो और प्लस वाला माइनस कर दो। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप, ये जो ब्रैकेट में जो भी आइडेंटिटी आया, ये दोनों क्या होना चाहिए, ऑलवेज सेम होना चाहिए। अगर आपका सेम नहीं है तो आप समझो कि फैक्टर आप गलत लिखे हो। तो अगर ये सेम है तो दोनों को मिलाकर क्या लिखते हैं, 4x - 1, एक ही बार लिखते हैं, ऐसा नहीं कि 4x - 1 4x - 1, नहीं, एक ही बार। दूसरा, ये जो 3x है बाहर का आइडेंटिटी लिख देते हैं, 3x और -1, ये आपका आंसर फैक्टर हो गया। क्लियर, अब यहां पर ध्यान दो, सेम टू सेम वही काम करेंगे। 2 से वेरिएबल छोड़ दो, कांस्टेंट, 2 को 6 से इंटू कर देंगे, सॉरी 3 से, तो क्या आएगा 2 3 जा 6। क्लियर है ना। अब ये क्या है, बीच में मिडिल टर्म देखेंगे तो 7 है, तो आपको लाना क्या है,
आपको लाना क्या है कि प्लस करने पर क्या आ जाए 7 आ जाए और इंटू करने पर क्या आ जाए 6 आ जाए। तो मैंने एक 1 ले लिया और दूसरा 6 और 6 1 क्या हो गया 7 और दोनों को इंटू करोगे 1 6 1 जा 6। ओके, साइन बिल्कुल देखना है। तो ये तो क्लियर हो गया, स्प्लिटिंग हो गया। तो 2x² ऐसे ही रखेंगे बेटा। अब ये क्या है 1 और 6, तो यहाँ पर 1x कर देता हूँ या केवल x भी लिख सकते हो और प्लस 6 और प्लस 3। अब इसको लिखने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ क्योंकि माइनस बीच में नहीं है। अगर माइनस रहता तो मुझे बताना पड़ता आपको कैसे करना है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो फिर से इसका पेयर लगा लेंगे। कम से कम क्या कॉमन ले सकते हैं x, एक x है, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ x 2 तो कॉमन लिया नहीं था कि 2 डिवाइड होगा, तो 2 ऐसे ही रह जाएगा और ये 2x है तो उसमें से x बचेगा और ये x कॉमन ही ले लिया है तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या ले सकता हूँ मैं बेटा कॉमन 3, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है तो 3 2 जा 6 और x ऐसे ही रहेगा क्योंकि x तो कॉमन लिया ही नहीं हूँ। ओके, और 3 1 जा 3। अब ये दोनों क्या हो गया सेम आ गया। मैंने क्या बोला था ऑलवेज सेम होना चाहिए। जब सेम आ गया तो दोनों को मिलाकर 1 लिख लेते हैं और ये x प्लस 3, ये आपका आंसर हो गया। इजी है, 1-2 बार करोगे प्रैक्टिस करोगे तो सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो 6 में 6 इंटू करेंगे, यहाँ इंटू कर देते हैं तो क्या आएगा, अच्छा -6 है तो 6 6 जा 36 माइनस। पहले माइनस पर मत जाना, पहले माइनस पर मत जाना, ठीक है ना। माइनस को बाद में देखेंगे, पहले स्प्लिटिंग कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बीच में क्या है 5 है, बीच वाला टर्म मिडिल टर्म। तो एक चीज़ और ऐसे कर सकते हैं कि 1 + 4 बराबर 5, लेकिन 4 में 1 इंटू करेंगे तो क्या 36 आ रहा है, आंसर है नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 + 3 2 जा 6, ठीक है। फिर 3 यानी कि प्लस करने पर नहीं आ रहा है, ये तो क्लियर है कि प्लस करने पर नहीं आ रहा है। फिर करोगे 3 2 4 1 रिपीट हो जाएगा, आगे पीछे केवल नंबर होगा फिर रिपीट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि अब माइनस करने स्टार्ट करता हूँ। कैसे 6 - 1 बराबर 5। 6 में 1 माइनस करने से क्या आ जाएगा 5 और 6 1 जा 6, नहीं 36 लाना है। ओके, तो 7 - 2 करते हैं। 7 में क्या माइनस कर देंगे 2 तो 5 आएगा और 7 2 जा 14, नहीं आया। ओके, 8 में -3 करेंगे तो क्या आएगा 5 तो आएगा, 8 में 3 माइनस करेंगे 5 आएगा, लेकिन 8 3 जा 36 आ रहा है, नहीं 24 आ रहा है। उसके बाद 9 में -4 कर देंगे। अब 9 4 जा क्या हो जाएगा, 9 में 4 माइनस करेंगे 5 तो आएगा, लेकिन 9 4 जा 36 यानी कि ये आ गया। ओके, अभी प्लस माइनस नहीं देखना है आपको। तो एक 9 होगा और दूसरा 4 होगा, तो मैं 9x और 4x लिख देता हूँ और -6 ऐसे ही मैं बोला था कि इंटू करके -36 लिखना है, नहीं लिखना है, जो है कांस्टेंट 6 वही लिखना है। ओके, और ये 6x² लिख लेंगे। अब यहाँ प्लस माइनस लगाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे 9 में -4 करेंगे तो 5 आएगा, तो या तो ऐसे कर सकते हो -4, 9 में -4 कर देंगे क्या आएगा 5 आ गया, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस ये भी सही है। अब यहाँ पर चेक कर लो कि इसके आगे प्लस है कि माइनस है। अगर ठीक है प्लस है तो बड़ा नंबर पर प्लस रहेगा, छोटा वाला पर माइनस। अगर ये माइनस रहता, बाय द वे अगर यहाँ पर क्या रहता माइनस दिया रहता तो कुछ नहीं करते, ये जो 9 के जगह पर प्लस है इसको माइनस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे। प्लस माइनस 5 तो आया ही है, इंटू करने के बाद भी माइनस आया है। अब यहाँ माइनस दिखाना था तो ये माइनस आ गया, लेकिन वो तो करना नहीं है। बात समझ रहे हो ना, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, पेयर लगा लो। ओके, अब एक देखो इसमें भी x है, इसमें भी एक x तो कॉमन होगा। अब ये जो 6 और 9 है ये 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3x कॉमन ले लिया मैं, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और एक x से
एक एक्स कैंसिल, प्लस 3 3 जा 9 और एक एक्स से एक्स कैंसिल, काम खत्म इसका। अब यहाँ पर माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें से एक्स तो है नहीं तो एक्स तो रखेंगे नहीं, इसमें एक्स नहीं है। अब ये 4 6 किसके टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में आता है। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्लियर है, ठीक है ना। माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो 2 2 जा 4, ओके। और ये क्या हो जाएगा, एक्स ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब 2 3 जा 6, प्लस माइनस है तो प्लस 2 3 जा 6। देखो कभी भी कॉमन अगर प्लस लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद जो साइन रहेगा वही रहेगा। लेकिन जब कॉमन में माइनस आ जाएगा, जैसे यहाँ माइनस आ गया, तो साइन चेंज कर देंगे। माइनस वाला ये -4x है तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, यही चीज -4x प्लस हो जाएगा, -6 भी प्लस हो गया। क्यों, माइनस कॉमन लिया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। दोनों सेम आ गया, दोनों सेम आ गया तो मेरा सोल्यूशन क्या है, सही है, राइट है। अब क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर लिखेंगे 2x + 3, और ये क्या हो जाएगा, बाहर वाला 3x - 2। क्वेश्चन हो गया। कितना इजी है ना, हाँ। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम टू सेम। अब यहां कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, प्लस माइनस करके 1 लाना है। अब 3 में 4 से इंटू करेंगे, 3 × -4 तो माइनस का 12 होना चाहिए। अभी माइनस उन्हें हटाओ, केवल 12, ओके। अब यहाँ पर 1 लेना है, तो ऐसे थोड़े से कर सकते हो, 0 + 1, 0 नहीं रखना है यहाँ मिडिल टर्म में, 0 + 1 नहीं रख सकते हैं, 0 + 1 नहीं रख सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, 2 - 1, 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 2 में 1 से इंटू करेंगे 12 आएगा, नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, 3 - 2, 3 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 तो आएगा, लेकिन 3 में 2 से इंटू करेंगे 12 आएगा, नहीं 6 आएगा। उसके बाद 4 - 3 1 आएगा, 4 3 जा 12। अब मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, एक 4x और दूसरा 3x। ये कभी कंफ्यूजन में मत रहना कि पहले 3x लिखना है कि पहले 4x, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -4 को ऐसे ही रखेंगे, ठीक। और ये क्या है, 3x²। अब यहां पर ध्यान दो, अभी ये क्या होना चाहिए कि माइनस का x आना चाहिए, ठीक है, माइनस का x आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि एक प्लस में रहेगा, दूसरा माइनस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस में है और दूसरा क्या है, माइनस में, तभी तो 1 आया, समझ रहे हो ना। लेकिन किसको प्लस रखना है, किसको माइनस रखना है। अगर ये प्लस रहता तो सिंपल सी बात है, 4 में 3 माइनस कर देंगे, लेकिन क्या है, ये माइनस है, क्या है, माइनस है, तो बड़ा नंबर को माइनस में कर दो। इसको मैं बड़ा नंबर को माइनस कर दिया, छोटा वाला को प्लस, क्लियर। 4 3 जा 12 भी हो गया और प्लस माइनस माइनस भी हो गया, यहां भी मेरा क्लियर हो गया। पेयर लगा दो, पेयर लगाएंगे तो एक एक्स तो कॉमन तो जरूर रहेगा, एक एक्स तो कॉमन जरूर रहेगा क्योंकि दोनों में है। और यहां से 3 और 4 इसका कोई कॉमन नहीं है, 3 और 4 किसी एक टेबल में आता ही नहीं है ना, तो केवल एक्स ही लेंगे। और एक्स लेंगे तो 3x - 4। अब यहाँ क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो 3x - 4, दोनों सेम है, मैं बताया था। और बाहर वाले को ऐसे ही लिख दो, तो ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट। अभी हम लोग 4 नंबर करके आ चुके हैं, जिसमें x के पावर 2 हाईएस्ट पावर था। अब यहाँ पर क्या है, x के पावर 3। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नहीं तो एक तरीका है कि ट्रायल करके कैसे, जैसे कि अगर ये px है तो 0 पुटअप करके, 1 पुटअप करके, 2 पुटअप करके, -1 ट्रायल करोगे तो फैक्टर समझ में आएगा कि ये फैक्टर है कि नहीं है। तो एक एक करके ट्रायल करना पड़ेगा। मैं दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है दूसरे तरीके में।
अब इसको कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। ये एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, रहने दो, ठीक है। और लास्ट का +2 ऐसे ही रखेंगे। अब बच्चा ये दोनों को हम लोग को स्प्लिट करना है, ध्यान समझना, दोनों को क्या करना है, स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे, ये एक्स को कैसे स्प्लिट करेंगे, एक्स को कैसे स्प्लिट करेंगे, तो देखो पहले एक्स को स्प्लिट करने के लिए ये जो लास्ट वाला 2 है, एक 2x लिखेंगे, सेम टू सेम, यही नोट कर देना है आपको। सारे में मैंने 2x नोट कर दिया, ओके ठीक है। अब यहाँ पर अब 2x में क्या माइनस करेंगे कि यहाँ 1 है ना, 1 आएगा, 2 में क्या माइनस करेंगे 1, तो आंसर है x माइनस कर देंगे। 2x में 2 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पर साइन लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका प्लस। क्लियर, 2x माइनस 2x प्लस माइनस x। ध्यान से समझना बेटा, बहुत ईजी है। अब करना है इसको स्प्लिट। अब इसको स्प्लिट करने के पहले मैंने क्या किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, इस 2 से, 2 को देखकर यहाँ पर 2 लिखा। इसी तरह यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो देखकर मैं क्या लिखूंगा 1, और ये x² फॉर्म में है तो यहाँ x² लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, x², ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक्चुअली में क्या लेना है, 2 लाना है, तो आंसर है कि दोनों को प्लस कर देंगे। एक x² और लिख देता हूँ मैं, एक x² और लिखता हूँ, माइनस का साइन है, दोनों में माइनस लगा देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, और x² प्लस x² क्या हो जाएगा, 2x², और ये x³ ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ से ध्यान दो, अब पेयर लगाना है, टोटल 6 हो गया, पेयर लगाएंगे, तो पेयर लगाएंगे तो यहाँ से x² कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस 1, ठीक। यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे। यहाँ क्या कॉमन ले सकता हूँ बेटा, एक x तो कॉमन ले ही सकता हूँ। अगर माइनस है ना, अगर कॉमन माइनस है तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि एक x से एक x कैंसिल, तो एक x बचेगा वो प्लस का, क्योंकि माइनस लगा है, और ये प्लस है तो माइनस है, और एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, फिर माइनस कॉमन, यहाँ क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा x, क्योंकि ये -2x है और 2 कॉमन ही लिया हूँ, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 1 जा 2। अब इसमें भी क्या है कि जो ब्रैकेट में टर्म आया है वो सारे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो समझो कि सही है। तीनों को मिलाकर क्या लिख देंगे, x माइनस 1, और इसको क्या लिखेंगे, x², बाहर वाले टर्म को x² माइनस x और माइनस 2। अब यहां से ध्यान दो बेटा, वही क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, स्प्लिटिंग मेथड। क्या करेंगे, x² ऐसे ही रहेगा, -2 भी ऐसे ही रहेगा। अब इसको, ये क्या है, अब 2 1 जा 2 लाना है, क्या करके, प्लस माइनस करके, तो और यहाँ 1 आना चाहिए, तो 2 में -1 कर देंगे तो 1 आएगा, 2 1 जा 2, ठीक है। तो एक हो जाएगा 2x और दूसरा हो जाएगा x, ओके। और यहाँ माइनस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस चाहिए बड़े वाला नंबर में, और छोटे नंबर पे प्लस कर दो, तो प्लस माइनस, और इंटू करने पे भी 2 1 जा 2 और प्लस माइनस, ओके। x -1 ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पेयर लगा दो फिर से, तो कम से कम एक x तो कॉमन आएगा ही आएगा, ओके। x -2 प्लस 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसका x और 2 का कोई कॉमन नहीं है, तो 1 ले लेंगे, और x -2 दोनों सेम मिल गया, तो x -1 x -2 और बाहर वाला एच लिख देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया सोल्व, ठीक है। जैसे जैसे तरीका मैं प्रैक्टिस आपको करवा देता हूं। अब यहां पर देखो, -5 लिख दो, पीछे से स्टार्ट करो क्वेश्चन सोल्व करना, जैसे जैसे मैं बताया हूं। जो ये चीज है फिर से 5x लिख दो,
ओके, अब 5 में क्या ऐड करेंगे 4, तो 9 हो जाएगा, और यहाँ कर दो 4। ठीक, अब आगे माइनस लाना है तो दोनों में माइनस लगा दो, माइनस 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 प्लस, 5 4 9 हो गया ना। ठीक, इसका स्प्लिट हम लोग कर दिए इसको देखकर। अब इसका स्प्लिट करेंगे इसको देखकर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फिर से 4, वही रिपीट कर दो, 4x, ये एक्स स्क्वायर में है, कर दिया, ठीक है। यहाँ क्या लाना है 3x, तो 4 में 1 माइनस करेंगे, है ना, 1x स्क्वायर। क्या लाना है साइन माइनस, तो बड़े वाले नंबर पर माइनस लगा दो, छोटे वाले पे प्लस, ओके। और ये एक्स की पेयर लगा दो, तो एक्स स्क्वायर तो कॉमन, सॉरी हाँ, एक्स स्क्वायर तो कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 1, ये माइनस कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन तो आएगा ही, तो x प्लस 1 माइनस वाला सारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ -5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, सारे देखो सेम आ गया, उसको लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक। इंटू करने पर क्या आना चाहिए 5, और ये 4 आना चाहिए क्या करने पर प्लस या माइनस करने पर। तो देखो 1 + 3 क्या आएगा 4, लेकिन 3 बन जा 5 नहीं होगा, 3 होगा। अच्छा 2 + 2 4 आएगा, लेकिन 2 2 जा 4 आएगा। तब हम लोग करेंगे क्या 5 - 1 = 4, 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 5 1 जा 5, तो एक होगा 5 और एक होगा 1, तो एक हो जाएगा 5x और एक हो जाएगा x, ठीक है। माइनस का साइन लाना है तो बड़े वाले नंबर पर माइनस कर दो, छोटे वाले पर प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये भी सही है मेरा, और x स्क्वायर, ठीक है। x + 1 ऐसे ही रहने दो, यहाँ पेयर लगा दो, तो x कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा x - 5, क्या है बेटा x कॉमन लेंगे तो x - 5 प्लस, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो x - 5, ठीक है। x + 1 ऐसे ही रहेगा। अब ये मिडिल टर्म क्या है सेम है, मैं बोला था ऑलवेज सेम आना चाहिए, दोनों को मिलाकर क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, और बाहर वाले को एक साथ लिख देंगे, ये आंसर हो गया। देख लीजिए, अब लास्ट क्वेश्चन का 3rd और 4th पार्ट भी हम लोग कर ही लेते हैं। अब आप लोग करना जान ही गए हैं, कुछ नहीं, ये 20 नोट कर लो पहले, लास्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 20, और जो 20 लिखे हैं सेम टू सेम यहाँ पर 20x लिख दो, इसको स्प्लिट करना है। अच्छा इसमें एक 20 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये इजी है क्योंकि प्लस लगा है, समझ रहे हो ना, ये इजी है क्योंकि प्लस लगा है। नहीं 20 में 12 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब इसको स्प्लिट करने के लिए इसको एक बार लिख दो 12x², अब इसमें x ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13, 12 1 13। ये बहुत ईजी है बेटा क्योंकि माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, ठीक। अब यहाँ से पेयर लगा दो, तो x यहाँ सॉरी x² है, x² कॉमन लेंगे तो x + 1 प्लस, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 12x तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो इसमें भी क्या बचेगा x + 1, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 20, तो यहाँ पर भी x + 1, सारे x + 1 सेम आ गया तो लिखेंगे x + 1, और बाकी बाहर वाले को एक साथ लिख देते हैं 12x + 20। अब वही स्प्लिटिंग क्या है भाई कि इंटू करने पर 20 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए 12। तो क्या करेंगे 1 में 11 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, लेकिन 11 1 जा 11 हो जाएगा, ठीक है। 2 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 × 12, और 10 में 2 से इंटू करेंगे तो 20 भी आ ही जाएगा जो मुझे चाहिए। तो x + 1 ऐसे ही रहेगा, x² एक 10x कर देता हूँ, एक 2x
माइनस नहीं है तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इजी बन रहा है। ओके, अब x प्लस 1 ऐसे ही ठीक है, इसको पेयर लगा दो तो क्या कॉमन आएगा बेटा, पहले x तो कॉमन आएगा ही आएगा, x कॉमन आएगा और x प्लस 10, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2 और x प्लस 10, तो x प्लस 1 और यह जो बीच में क्या आया है सेम आया है, जो टर्म ऑलवेज सेम ही होना चाहिए, तो जो सॉल्यूशन हो रहा है वो सही है। ठीक है, दोनों को मिलाकर एक लिख देते हैं, x प्लस 10 और बाहर वाले को एक साथ, ये आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से, -1 y टर्म में लिखना है, वेरिएबल y में लिखना है, तो क्या लिखेंगे y 1y। ठीक है, अब क्योंकि ये 1 था तो यहाँ 1y दे दिया। ठीक, अब यहाँ क्या लाना है 2, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, और माइनस लगा है तो हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक, अब ये वाई स्क्वायर स्प्लिट करना है तो ये जो हम लोग लास्ट टर्म लिखे हैं उसको रिपीट कर देते हैं वाई स्क्वायर में, नंबर कांस्टेंट सेम रहेगा। ठीक, और यहाँ पर क्या है बेटा कि ये 1 ही आना चाहिए और ये 1 ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगा कि 2y स्क्वायर लिख देता हूँ और उसमें इसको माइनस कर देता हूँ। 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस होना चाहिए इसलिए बड़े वाला नंबर प्लस में रख दिया और ये हो गया 2y³। अब लगा लो इसका पेयर, तो कम से कम 2y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बचेगा y प्लस 1। अच्छा, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, -1y, चाहे y भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y प्लस 1, सारे माइनस कॉमन है तो माइनस वाला प्लस, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हो, केवल ओवर है ना, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 1, क्यों माइनस कॉमन लिया हो ना तो माइनस वाले सारे प्लस हो जाएंगे। देखो सारे में सेम आ गया, मिलाकर क्या लिख दो, एक लिख दो y प्लस 1। बाहर वाले को अब नोट करना स्टार्ट करेंगे। अब स्प्लिटिंग करेंगे इसका, यहाँ क्या आना चाहिए, इनटू करने पर 2 1 जा 2 आना चाहिए, 2 1 जा 2, लेकिन प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सिंपल सी बात है, 2 में 1 माइनस करेंगे 1 और 2 1 जा 2, ये बहुत ईजी है। तो ध्यान से देखो, y प्लस 1, 2y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, -2y प्लस 1, यहाँ 1 है और 2 में माइनस करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ माइनस लगा है इसलिए यहाँ माइनस लगाया हूँ। क्लियर, और प्लस माइनस माइनस 1। ठीक है, y प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, पेयर लगा दो फिर से, तो क्या कॉमन आएगा, 2y कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा 2y इस पेयर में, और 2y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 1, और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों का 1 और y का दोनों का कॉमन नहीं है तो केवल 1 ही लेंगे, प्लस लगा प्लस y माइनस 1, दोनों आ गया सेम, तो y प्लस 1 दोनों को मिलाकर एक लिख दें y माइनस 1 और 2y प्लस बाहर वाला। कैसा लगा आप बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके। लेकिन बात यह है कि 2.3 जब कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा के भी करना जरूरी है। देखो 2.1 में ज़रूरत नहीं था उस टाइप के क्वेश्चन को, 2.2 में ज़रूरत नहीं था, लेकिन 2.2 में कुछ फैक्टर हम लोग अलग तरीके से करना है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। देखो अब ये 2.3 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाते हैं, क्या है ना, इफ द पॉलिनोमियल्स 2x³ है ना, 2x³ ओके,
2x³ प्लस ax² प्लस 3x - 5 है ना। और दूसरा क्या है, एंड x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a। और दोनों का रिमाइंडर क्या है, सेम है। दोनों का रिमाइंडर क्या है, सेम है। अगर इसका रिमाइंडर 1 आएगा तो इसका भी 1, 2 आएगा इसका तो इसका भी 2। कब, जब x - 2 से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक, अब x - 2 इक्वल बेटा 0, तो x बराबर 2। ये 2 कहाँ पुटअप कर देंगे, इसमें पुटअप कर देंगे। 2 × 2³ प्लस a × 2a² प्लस 3 × 2 - 5। ओके, और 2 × 8 प्लस 2 × 2 = 4a प्लस 3 × 2 = 6 - 5, 8 × 2 = 16 प्लस 4a, और ये क्या हो जाएगा +1। 6 में 5 माइनस करेंगे 1। ठीक है, अब ये क्या करेंगे कि ये जो ये a है बेटा, ये है ना, 4a प्लस में 70, इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे, है ना। 4a प्लस 70। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, 2³ प्लस 2k² माइनस 2 × 2 प्लस 8, 2 का क्यू 8 होता है, 2k² 4 और 2 × 2 = 4 प्लस a। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस 8, ये इक्वेशन 2। अगर इसका रिमाइंडर सेम है, बात समझना, अगर इसका रिमाइंडर दोनों का सेम है तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 इक्वल इक्वेशन 2। दोनों आपस में इक्वल रिमाइंडर है ना। अब 4a प्लस 70 इक्वल में a प्लस 8। a को इधर ले आओ तो 4a माइनस a, और 70 को उधर ले जाओ तो -70। तो 4a में से a माइनस होगा तो 3a। इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, चेक करना। और ये क्या हो जाएगा -9, 3 3 जा 9। a का वैल्यू बेटा क्या आ गया, -3। ठीक है, लेकिन ये पूछ क्या रहा है, और भी पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा इन केस, दोनों केस में। इसमें भी चेक कर सकते हो और इसमें भी चेक कर सकते हो। रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा। देख लो कैसे, 4a की जगह पर क्या रख देंगे, -3 प्लस 70। 4 3 जा 12, -12 प्लस 70 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5। देख रहे हो ना, 70 में 12 माइनस करेंगे 5, और 5 यहाँ पर भी आएगा, देख लेना। -3 प्लस 8 प्लस माइनस -5, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका जो रिमाइंडर है क्या है, 5 है। ये आंसर नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट में 2 नंबर जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। और ये क्या बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल दे दिया है और उसमें दोनों से डिवाइड करेंगे, x - 1 और x + 1 से डिवाइड करेंगे, तो इसका रिमाइंडर आएगा 5 और इसका रिमाइंडर आएगा 19। ओके, 5 और 19। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर कर देंगे x - 1 = 0, तो x बराबर 1। एक बार बेटा क्या पुटअप करना है, 1, और यहाँ x + 1 = 0, तो x बराबर -1। मैं मान के चलता हूँ कि अभी रिमाइंडर क्या है, 0 है, तभी तो ये यूज करते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा कि fx जो भी वैल्यू रखेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा इसका, 1 वैल्यू पुटअप करेंगे x के जगह पर, तो रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, 5। अच्छा, ये जो इतने भी आइडेंटिटी दिया है उसमें 1 पुटअप कर देंगे, 1 + 4, 2 × 1 का क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर माइनस a × 1 + b =
5, 1 का पावर 4 1 ही होता है, 1 का क्यों 1, और 2 में 1 से इंटू करेंगे सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी 5, ठीक है। अब 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 माइनस करेंगे 2, तो माइनस ए प्लस बी बराबर 5 माइनस 2, माइनस ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 3, और इसको मैं बोलता हूं कि ये इक्वेशन 1 है। बात समझ में आ रही होगी आप लोग को, ठीक है। अब इस बार क्या पुटअप करेंगे पॉलिनोमियल -1, तो रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा 19। अब -1 के पावर 4 -2 इंटू -1 के पावर क्यू प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस b, रिमाइंडर 19। समझ में आ रही होगी बात आप लोग को, ठीक है। अब आगे ये पावर इवन है तो ये 1 हो जाएगा, ये पावर क्या है q है तो माइनस में ही रहेगा, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2 में 1 से इंटू करेंगे 2, ठीक। ये भी क्या हो जाएगा +3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस a प्लस b इक्वल 90। अब देखो 3 2 5 1 6, a प्लस b इक्वल 90 -6, प्लस का 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 13, ओके। और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब देखो क्या कर देंगे कि इक्वेशन 1 जो है -a प्लस b इक्वल 3, और जस्ट नीचे इसके इक्वेशन 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे a प्लस b इक्वल 13, ठीक है। और जैसे प्लस माइनस करते हैं वैसे ही a के नीचे a, b के नीचे b, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, ऐसे ही रखना है। अब देखो ये प्लस में a है और ये माइनस में, हो गया कैंसिल प्लस माइनस, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना, लिख दो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये क्या बचा 1b 2b, और ये क्या हो जाएगा 16, 2 8 जा 16, b का वैल्यू कितना है बेटा a हो गया। अब इस b का वैल्यू है ना, पुट वैल्यू b इक्वल E8 इन इक्वेशन किसी में भी, आप इसमें भी पुटअप कर सकते हो, इसमें भी, तो मैं 2 में पुटअप कर देता हूँ, आप 1 में भी पुटअप कर सकते हो। तो ए तो ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ बी है बी की जगह पर क्या लिख देंगे 8 13, तो a बराबर 13 माइनस 8, a का वैल्यू कितना आया 5, a का वैल्यू कितना आ गया बेटा 5, ठीक है। अब ये फिर से पूछ रहा है कि हेंस फाइंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये तो x माइनस 1 से और x प्लस 1 से डिवाइड किया, लेकिन x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो x बराबर 2। फिर से ये पॉलिनोमियल उठाएंगे और वैल्यू पुटअप कर देंगे 2 के पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 के पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 2 के स्क्वायर माइनस एक अब जगह पर वैल्यू तो आ गया 5, और ये इंटू 2, एक्स की जगह पर 2, और बी का भी वैल्यू आ गया क्या 8। समझ में आ रहा होगा आप लोग को मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 क्या होता है 16 माइनस 2 के पावर 8, 8 2 जा 16 प्लस 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 10 प्लस 8, ये 16 से 16 हो गया कैंसिल, 12 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 10 इक्वल 10 आंसर। कैसा क्वेश्चन है बताइएगा, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट, ये स्कूल वाले देते हैं इसलिए मैं दिया हूँ। अब ये थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया है
ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल दिया है क्या ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा इससे? तो अगर देखो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, अगर x माइनस टू रहता तो इक्वल 0 रखकर x इक्वल 2, और यहाँ पर 2 पुटअप करते हैं। 2 पुटअप करने के बाद अगर 0 आ जाता वैल्यू तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, चाहे हो रहा है। लेकिन अब ये तो इजी स्टेप में तो है नहीं, अब ये दे दिया है इस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, प्लस माइनस करने पर क्या है 3 है और इंटू करने पर 2, तो -2 और -1, माइनस इसलिए कि यहाँ माइनस चाहिए, और माइनस माइनस प्लस 2 बन जाए 2, ठीक है। 2 और 1 में कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। पेयर लगा देंगे, सारा चीज़ मैं बता दिया हूँ आप लोग को। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, और यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, दोनों सेम है, तो x माइनस 1 और ये x माइनस 2। अब रिमाइंडर क्या होगा 0, यही तो बताना है मुझे। तो x बराबर 1 और x बराबर 2, यानी कि इस पॉलिनोमियल में एक बार 1 पुटअप करेंगे 2, और दोनों में 0 आना चाहिए। दोनों में 0 आएगा तभी बोलेंगे कि नहीं एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, नहीं तो नहीं। ओके, तो पहले यहाँ पर 1 पुटअप करेंगे, तो 2 इंटू 1 के पावर 4 माइनस 6 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, ओके, -2। अब 1 का कितना भी पावर हो 1 में 2 से इंटू करेंगे सेम, ये भी क्या हो जाएगा 6, ये भी 3, ये भी 3 -2, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, और ये 3 3 6 और -6, यानी कि क्या आ गया बेटा 0। पहला तो 1 पुटअप करने पर 0 आ गया, अब देखेंगे कि 2 पुटअप करने पर भी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 इंटू 2 के पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 के पावर क्यूब, 3 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2। अब देखो 2 के पावर 4 16, 2 जा 32, 2 के पावर 3 क्या होता है 8, और 8 6 जा 48, 3 ऐसे सॉरी 2 के पावर 2 यानी कि 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 माइनस, ठीक। अब ये प्लस वाले एक साथ ऐड कर देंगे तो कितना होगा 32 में 6 ऐड करेंगे 38 और 12 50, और ये माइनस माइनस प्लस 48 में 2 ऐड करेंगे 50, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा और F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखो यहाँ इक्वेशन 1 इसमें भी 0 आया 1 पुटअप करने पर, और 2 पुटअप करने पर भी क्या आया 0 आया। तो लिखेंगे कि f(x) इज एग्जैक्टली डिविजिबल, है ना, डिविजिबल बाई किससे x² माइनस 3x प्लस 2। क्लियर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल चल रहा है। अब जैसे क्वेश्चन हम लोग वो किए थे 3, उसी टाइप का ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि ये x-1 और x-2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, तो a एंड b का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो ये जैसे ये पोलिनोमियल है, अब मैं यहाँ पर रखूँ तो x इक्वल 1 और x इक्वल 2, एक बार 1 रखता हूँ, पोलिनोमियल 1 रखता हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 पुटअप करेंगे 1 का क्यूब माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b इक्वल 0, ठीक है। 1 ऐसे ही रहेगा, और ये
10 ए प्लस बी इक्वल 0, -9 ए प्लस बी इक्वल 0। -9 को उधर लेकर चले जाओ बेटा तो प्लस का 9 हो जाएगा और ये इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसी तरह अगर 2 भी पुटअप करते हैं तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 के एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 का क्यूब -10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल 0। ठीक है, 2 का क्यूब 8, ठीक है, और 2 2 जा 4 यानी कि -14, 2a प्लस b इक्वल 0। ये क्या आएगा -32 प्लस 2a प्लस b इक्वल 0। 32 को उधर लेकर चले जाओ बेटा तो प्लस का 32 और ये इक्वेशन 2। यहाँ पर लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो 2a प्लस बी इक्वल 32 और इक्वेशन में क्या था a प्लस बी इक्वल 9। अब यहाँ पर देखो कैंसिल उस टाइम 2 नंबर क्वेश्चन में कैंसिल कराया था, यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें एक प्लस था एक माइनस। तो क्या करेंगे कि ए तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 2 से इंटू करना पड़ेगा, बी कैंसिल हो जाएगा, 1b में है। तो क्या करेंगे मैं अपने तरफ से यहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं माइनस, नीचे, ऊपर नहीं लगाना है नीचे। अगर बेटा एक में माइनस लगाओगे तो सारे में आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a में से a माइनस करेंगे तो a, और 32 में से 9 माइनस होगा तो 23। ये a का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसी तरह किसी भी इक्वेशन में, ये इक्वेशन है चाहे इस इक्वेशन में है ना, वैल्यू करेंगे, पुट वैल्यू a इक्वल 23 इन इक्वेशन 1 में मैं पुट कर दूंगा तो 1 में एक ये a प्लस बी इक्वल 9 है, a की जगह पर क्या रखूंगा 23, b ऐसे ही रहेगा 9, तो b बराबर 9 माइनस 23, b बराबर -14। 23 में 9 माइनस करोगे तो 14 आ जाएगा। तो बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है, पढ़ लो, समझा दे रहा हूँ। ये पॉलिनोमियल है, बोल रहा है कि x-2 जब पुट करेंगे तो x-2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। लेकिन बोल रहा है कि जब x-3 से डिवाइड कर रहे हो तो ये फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर क्या बच रहा है 3 बच रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2 पुटअप करेंगे। जब 2 पुटअप करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 0। यहाँ से x इक्वल 2 हो जाएगा और x इक्वल 3। तो रिमाइंडर 2 पुटअप करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो कर लेते हैं 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इक्वल 0, रिमाइंडर 0। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, प्लस 2 2 जा 4a और 2b प्लस 6 इक्वल 0। ठीक है, अब देखो 4a प्लस 2b ऐसे ही रखते हैं और 8 में 6 ऐड करेंगे 14, तो 4a प्लस 2b बराबर -14। इस 14 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का। अब मैं बोलता हूँ कि ये इक्वेशन 1 है। सारा क्वेश्चन सेम तरीके से मैं बता रहा हूँ। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे तो दोबारा दूसरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो। समझ रहे हो ना? अब यहाँ पर अब जब 3 पुटअप करेंगे, क्या पुटअप करेंगे 3, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा 3। अब इसमें 3 पुटअप करो, 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 इक्वल 3। ये हो जाएगा बेटा 27 और 3 3 जा 9 है,
प्लस 3b प्लस 6 इक्वल 3, 9a प्लस 3b और 20 ये क्या हो जाएगा प्लस 33 इक्वल 3, 9a प्लस 3b और ये 33 उधर जाएगा तो माइनस का 33। एक चीज़ और कर सकते हो और इसको शॉर्ट में बनाना है तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो तो 3a प्लस b, 3 3 जा 9 और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये -30 हो जाएगा और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम में, तो 3a प्लस b इक्वल -10 और ये इक्वेशन मैं 2 कर देता हूँ। बात समझ में आ रहा है? ये इंटू में है ना, ये पूरे आइडेंटिटी का ये इंटू में, इधर ले जाओगे तो -30 का डिवाइड में हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। अब फिर वही ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1, अब ये क्या है 4a प्लस 2b इक्वल -14, ठीक है। पहले इस इक्वेशन को लिखता हूँ मैं, 3a प्लस b इक्वल -10, ठीक है। इसमें 2 से इंटू कर देता हूँ बेटा, पूरे इक्वेशन में 2 से इंटू कर देता हूँ अपने तरफ से, है ना, मल्टीप्लाई बाई 2। क्यों? क्योंकि मैं b कैंसिल करूँगा, यहाँ b 2b पर है तो ये क्या हो जाएगा 6a प्लस 2b -20 हो गया। अब इसके नीचे ये लिख देता हूँ 4a प्लस 2b -40, ये कैंसिल करने के लिए यहाँ माइनस तो सारी जगह साइन चेंज, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2a बराबर -6, 3 कैंसिल, a बराबर -3, ठीक है। अब इसका वैल्यू किसी के क्वेश्चन में पुटअप कर दो, इसमें पुटअप कर दो चाहे इसमें पुटअप कर दो। मैंने पुट वैल्यू a बराबर -3 इन इक्वेशन 2 में मैं पुटअप कर रहा हूँ, क्या है 2, 3a प्लस b इक्वल -10, ये क्या है -3, 3 इंटू -3 प्लस b इक्वल -10। अब ये क्या हो जाएगा -9 प्लस b इक्वल -10, 9 उधर जाएगा माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, -10 प्लस है तो b बराबर क्या हो जाएगा बेटा -1। देखो a का -3 और b का -1, तो इस तरह से कितना इजी है देख लो। और यहाँ पर मैं क्यों 2 से इंटू किया, क्योंकि देखो मुझे b कैंसिल करना था, तो 2 से इंटू कर दिया तो ये 2b हो गया, लेकिन 2 सारे में इंटू होगा, इसमें भी इंटू होगा देखो और इसमें भी इंटू होगा, पूरे इक्वेशन में इंटू होता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर इसका 0 है कि नहीं है ये पता नहीं है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखो बेटा x माइनस ए इक्वल 0, तो x बराबर a, हम लोग क्या करेंगे इन सारे में पुटअप करेंगे, a पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा a के पावर क्यू माइनस a इंटू a के पावर स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। अब यहाँ देखो a क्यू और ये भी क्या है इंटू में क्या होता है बेस सब जब सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो a के पावर 3 213। अच्छा ये क्या हो जाएगा 6 से माइनस a, ये प्लस माइनस कैंसिल और ये क्या हो गया 6 से में से 1a माइनस करेंगे तो 5a, यहाँ a पुटअप करेंगे तो रिमाइंडर 5a होगा, यही इसका रिमाइंडर है, 0 नहीं होगा, इसका रिमाइंडर 5a। आप देख लीजिए बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन देख लो बेटा, बोल रहा है कि k का वैल्यू फाइंड करो यदि इसका फैक्टर क्या है x माइनस 3, ये फैक्टर है यानी कि इसका रिमाइंडर 0 होगा, ये तो बात क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 0 और x
माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 3 पुटअप कर देंगे तो के स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, ठीक है, माइनस के इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 के इंटू 3 माइनस के। अब ये क्या हो जाएगा 327 के स्क्वायर माइनस 9 के 3 के स्क्वायर 9 के, और ये 3 3 जा प्लस 9 के माइनस के। अब ये प्लस और माइनस हो गया कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 27 के स्क्वायर माइनस के, 27 के स्क्वायर माइनस के। अच्छा, ये एक फैक्टर है, तो फैक्टर है तो ये F3 इक्वल 0, रिमाइंडर क्या होगा 0, ठीक है। अब यहाँ से एक k कॉमन ले सकता हूँ, तो जब k कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा 27 के माइनस 1 इक्वल 0, तो k बराबर 1 हो जाएगा 0, और दूसरा क्या हो जाएगा कि 27 के माइनस 1 इक्वल 0, रिमाइंडर तो 0 है, k के बराबर भी 0, 27 के माइनस 1 इक्वल भी 0, तो 27 के बराबर माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1, और k बराबर 1/27, तो यहाँ k का तो वैल्यू 0 या k का वैल्यू 1/27 पुटअप करोगे तो ये रिमाइंडर 0 होगा, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, तब ये फैक्टर हो जाएगा। चलो, ये क्या पूछ रहा है कि ये पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टर ये है, और ए और बी का वैल्यू निकालना है। आपको तो बता ही दिया हूँ ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको x स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 2 जा 4 इक्वल 0। अब आपको एक फार्मूला में बताता हूँ, इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है वो फार्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मान लेता हूँ और 2 को बी। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तुरंत अब यही सब पढ़ना है ठीक है। तो ए क्या है x, ए क्या है x और b क्या है 2। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2 0, x प्लस 2 इक्वल 0 और x माइनस 2 इक्वल 0। तो x बराबर -2 और x बराबर 2, यानी कि अब यहाँ पर एक बार -2 और एक बार 2 वैल्यू पुटअप करेंगे। तो कैसे करेंगे, हाँ, और एक चीज़ और है, ये फैक्टर है, यानी कि इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। 2 पुटअप करेंगे और -2 भी पुटअप करेंगे। चलो कोई बात नहीं है, पहले 2 ही लिख दिया, उसके बाद -2 पर निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, a ऐसे ही रहेगा x के जगह पर 2 के पावर 4, 2 इंटू 2 के पावर क्यू -3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस 4 इक्वल 0। अब ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 क्या हो जाएगा 16a, और ये क्या हो जाएगा 2 के पावर क्यू प्लस 16, 2 का क्यू 8, 8 2 जा 16, माइनस 2 2 जा 4, 3 जा 12 प्लस 2 भी माइनस 4 इक्वल 0, ठीक है। अब याद देखो माइनस माइनस प्लस, 12 में 4 ऐड करोगे 16 माइनस का 16 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 16a प्लस 2b इक्वल 0। अभी इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं इक्वेशन 1, और इस बार -2 पुटअप करेंगे 0। तो a इंटू -2 का पावर 4 प्लस 2 इंटू -2 के पावर क्यू
-3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 -4। ठीक है, अब 2 की पावर 4 करोगे बेटा 16, और इवन नंबर है तो प्लस में, यानी कि 16a ही रहेगा। अब ये 2 की पावर क्यू करोगे तो क्या हो जाएगा 8, और 8 टू जा 16, और प्लस माइनस क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस में ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो -2 के पावर क्या हो जाएगा 4, प्लस का 4, तो ये -12 ही रहने वाला है। और यहाँ देखो प्लस माइनस -2b -4 इक्वल 0, देखो 0 छूट रहा है। ओके, 16a और -2b ऐसे ही लिख देता हूँ। अब ये सारे माइनस है तो 60 में 4 ऐड करेंगे 20, और -32 इक्वल 0। 16a -2b इक्वल 32, और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब यहाँ पर लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 क्या है 16a प्लस 2b इक्वल 0, और इक्वेशन 2 क्या है 16a -2b इक्वल 32। अब यहाँ देखो 2b एक प्लस में माइनस में कैंसिल कर देंगे, जब कैंसिल नहीं रहेगा तभी माइनस लगाएंगे, और 60 32a इक्वल 32। अब ये 32 से ये 32 हो जाएगा बेटा कैंसिल, कितने बार में 1 बार में, तो a का वैल्यू कितना आएगा 1। अब ये वैल्यू किस में पुटअप कर देंगे, पुट वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो, चाहे 2 में पुटअप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 में पुटअप कर दिया। तो 16 इंटू 1 प्लस 2b इक्वल 0, 2b बराबर 61 जा 16, और उधर जाएगा तो -16, 2 से 8 बार में कैंसिल, तो b का वैल्यू -8। बहुत अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो बेटा। अब इसमें क्या ऐड करें कि ये डिवाइड हो जाए, इससे ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐड करने से डिवाइड होगा। ठीक है, मान के चलो कि 5 में 12 से डिवाइड किए तो 5 2 जा 10। ओके, डिवाइड करना है, ऐड करना है ना, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे 3, 5 3 जा 15। ओके, और ये जब ऐड करना होता है तो नीचे वाला बड़ा होता है। ठीक है, 3, तो 12 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। तो इसमें तो एक चीज़ क्लियर है कि जो भी होगा यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, जो भी XYZ जो भी है ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड क्या करना है, ऐड क्या करना है, तो देखो ये जो पोलिनोमियल है x² + x - 6, ठीक, इसमें से एक तो कांस्टेंट a तो ऐड करना ही है। ठीक, अब दूसरी बात समझो बेटा कि ये x के पावर 2, हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, बात समझो ना, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। अगर 5 से किसी में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है ना, मान के चलो 14, 15 रखूंगा तो वो तो डिवाइड हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना आया बेटा 4। लेकिन 5 आएगा क्या, नहीं आएगा, रिमाइंडर 5 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही यहाँ 1 बढ़ाता हो तो ये 15 हो जाएगा और 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 1 2 3 4 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। तो इस बात का मतलब है कि अगर ये x² है तो रिमाइंडर कहाँ तक आ सकता है, तो x तक आ सकता है। तो मैं ax लिख देता हूँ, a कांस्टेंट है और x, और प्लस b, ये हमको ऐड करना है। आई बात समझ में। अब आगे देखेंगे क्या करना है कि रिमाइंडर, अब ये तो लीनियर एक्सपेंशन बन गया क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, बात समझ हो ना, ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर, ये जनरल फॉर्म है लीनियर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कि रिमाइंडर
रिमाइंडर इज अ लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस b इज एडेड टू, इसी में तो ऐड हो रहा है, इसी में इसी पॉलिनोमियल में क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। अब देखो क्या लिखना है, px प्लस क्या है, ax प्लस b। और जब ये ऐड करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा आपका, रिमाइंडर 0। क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0। बात समझ में आ रही है। अच्छा ये क्या है, एफ एक्स या पी एक्स जो भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ये पी चाहे एफ दो, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 9 प्लस ax प्लस b इक्वल 0। अब यहाँ पर क्या पुटअप करना है, तो उसके लिए बस वही आना है आप जो करके आ रहे हो। क्या, इसको स्प्लिट कर दो तो x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 1 है, ओके। और 3 2 जा 6 और प्लस माइनस माइनस, ओके। पेयर लगा दो तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। मैं सारा चीज़ बता चुका हूँ पहले ही, x माइनस 2 बाहर वाला, और दूसरा x प्लस 3 इक्वल में 0 रख दो, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 3। तो अब हम लोग को क्या पुटअप करना है, पुटअप क्या करना है यहाँ पर, P2 पॉलिनोमियल क्या पुटअप करना है, 2 पुटअप करना है। तो जब 2 पुटअप करोगे तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 90 प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल 0। 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 का स्क्वायर बेटा 4, 4 3 जा 12 माइनस 12, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 24 प्लस 90 प्लस 2 है प्लस b इक्वल 0। देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 में ऐड करेंगे 27, और ये माइनस 36 नहीं हो जाएगा, ओके। 36 प्लस 2 है प्लस b इक्वल 0, ओके। अब यहाँ से 2a प्लस b प्लस माइनस माइनस 9 इक्वल 0, 2a प्लस b इक्वल 9, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ठीक। अब क्या पुटअप करना है पॉलिनोमियल, -3। अब क्या पुटअप करना है बेटा, -3 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का क्यूब, ओके, माइनस 3 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू -3 प्लस 90, ठीक है, कहाँ गया, प्लस a इंटू -3 प्लस b इक्वल 0, ठीक। अब 3 का क्यूब 27, और ये माइनस रहेगा ही रहेगा, ओके। -3 का स्क्वायर 9 प्लस का 9, और 9 3 जा 27, ये प्लस 27 हो जाएगा बेटा, सॉरी माइनस 27 हो जाएगा, माइनस ही रहेगा क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस लगा है, ठीक। और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12 3 जा 36 प्लस 90, और प्लस माइनस -3a
प्लस बी इक्वल 0। अब इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -54 और ये क्या हो जाएगा +55 -3a प्लस बी इक्वल 0 -3a प्लस बी और ये क्या बचेगा बेटा +1 इक्वल 0। +1 हो जाएगा 55 में 54 माइनस कर देंगे तो, और -3a प्लस बी -1 ये इक्वेशन 2, 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस। अब ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, आप जानते ही हो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 या सब्ट्रैक्ट भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। 2a प्लस बी इक्वल 9 -3a प्लस बी इक्वल -1। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो और इसको प्लस कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a बराबर 10, 5 2 जा 10, a कितना आया 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पुट वैल्यू a इक्वल टू इन इक्वेशन किसी में भी पुटअप कर दो, मैं 1 में पुटअप कर दूँ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 2a प्लस बी इक्वल 9, a की जगह पर क्या पुटअप करना है 2 प्लस बी इक्वल 9, b बराबर 9 माइनस 2 2 जा 4, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो b का वैल्यू आ गया 5। देखिए कितना आसान है, a और b का वैल्यू आप फाइंड कर लिए। ठीक है, अब ये जो जर्नल फॉर्म है ax प्लस b है ना, यहाँ ध्यान दो ax प्लस b, यही तो ऐड किए हो आप, तो a कितना आया है 2x और b कितना आया है 5, ये आपका आंसर है, चेक कर लो। आगे देखो, इस बार क्वेश्चन को ऐड नहीं किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया है, कुछ नहीं करेंगे, सारा चीज़ मैं लिख दिया हूँ। रिमाइंडर इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, मैं बता ही दिया हूँ। x प्लस बी इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम px में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -ax प्लस बी, ब्रैकेट में रखना है और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर पहले इसको स्प्लिट करना है, ठीक है, कर लेंगे। और x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, 4 में 3 माइनस करेंगे x और 4 3 जा 12, पेयर लगाओ बेटा, तो x प्लस 4 माइनस 3 x प्लस 4, तो x प्लस 4 इक्वल 0 और x माइनस 3 इक्वल 0, तो x का वैल्यू आया बेटा -4 एक और एक आया 3, ये वैल्यू पुटअप कर देंगे किसमें, इसमें। ठीक है, तो पहले ये पॉलिनोमियल क्या है x³ माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 15x प्लस 80 माइनस ax, अब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो -ax और -b इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल क्या पुटअप करना है, सॉरी -4, तो -4 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 का क्यूब, ओके, 6 इंटू -4 का स्क्वायर -15 इंटू -4 प्लस 80 माइनस a इंटू -4 माइनस b इक्वल 0। अब यहाँ पर -4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 जा
64 माइनस रहेगा, -4 का स्क्वायर 16 और 16 में इससे ऐड करोगे तो 96 माइनस 96। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 60 और ये प्लस 80, माइनस माइनस प्लस 4a माइनस b इक्वल 0। ओके, अब ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 4 10 160 और ये क्या हो जाएगा 140 प्लस 4a माइनस b इक्वल 0। 4a माइनस b और प्लस माइनस -20 इक्वल 0, 4a माइनस b इक्वल 20 इक्वेशन 1। और इस बार पोलिनोमियल क्या पुटअप करेंगे 3। जब पोलिनोमियल 3 पुटअप करेंगे तो क्या होगा बेटा, है ना, 3 का क्यूब -6 इंटू 3 का स्क्वायर -15 इंटू 3 प्लस 80 माइनस a इंटू 3 माइनस b इक्वल 0। ये हो जाएगा 27 और 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 6 जा 54। ओके, और ये -45 प्लस 80 माइनस 3a माइनस b इक्वल 0। ठीक है, अब 27 में 80 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 107 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा 4 5 99 माइनस 3a माइनस b इक्वल 0। माइनस 3a माइनस b इक्वल 107 में 99 माइनस करेंगे तो ये प्लस का 8 इक्वल 0। अब यहाँ पर ध्यान दो, -3a माइनस b इक्वल -8 इक्वेशन 2। अब 2 इक्वेशन आ गया, बस वही कर दो। सब्ट्रैक्ट या ऐड लिखो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट लिखो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 क्या है -3a माइनस b इक्वल -8 और दूसरा क्या है 4a माइनस b इक्वल 20। ये साइन चेंज कर दो, b कैंसिल करना है, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 7a इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -28, माइनस माइनस कैंसिल तो a बराबर 7 4 जा 20। पुट वैल्यू a इक्वल 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है बेटा 4a माइनस b इक्वल 20। 4 इंटू 4 a का वैल्यू माइनस b इक्वल 20, 4 4 जा 16 माइनस b इक्वल 20। 20 को इधर ला दो और b को उधर ला दो तो माइनस का भी प्लस हो जाएगा। -4 किसका वैल्यू आ गया b का वैल्यू कितना आ गया बेटा -4। ठीक है, अब ये जो सब्ट्रैक्ट किए हो जनरल फॉर्म, इसमें ये वैल्यू पुटअप कर दो x प्लस b। a कितना है 4 और x ऐसे ही रहेगा और b की जगह पर -4 और ये आपका क्या हो गया आंसर। बस इतना ही, अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, इससे ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4।
तब तक के लिए अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।